हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 34 जो क्लास 6 to 12 आधारित क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के। इससे पहले हम लोग 33 सेशन को कंप्लीट कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस क्लास को जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बट बिफोर टू बिगिन अगर आपको ऐसा लगता है चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। जल विद्युत स्टेशन से तात्पर्य वो होगा कि जल के ऊपर जो है वो विद्युत स्टेशन बनाया जाता है। पावर जो है वो पावर स्टेशन बनाया गया हुआ होता है, वही जल विद्युत स्टेशन होता है, वहां से बिजली निकाले जाते हैं। तो सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, आंसर कीजिएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। आपके पास ऑप्शन जो है वो है सिद्रापोंग, मयूराक्षी, गोडवान और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। 15 सेकेंड का जो टाइम मिलता है उसका यूज कीजिए आप लोग सही से। एज आपको एक टेस्ट सीरीज के रूप में ये चीज दिया जाता है, इसका फायदा उठाइए आप लोग। ये आपका जस्ट ओनली एग्जाम बूस्टर सेशन होता है जो आपको वन लाइनर कंप्लीट करने में हेल्प करता है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिद्रापोंग जो है इसको भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन के नाम से जाना जाता है और ये असम में स्थित है। क्लियर है बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है। किशन गंगा परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, आंसर कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है आपके पास बिहार, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा नन ऑफ दिस। आंसर कीजिएगा आप लोग। किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है। जब जल विद्युत परियोजना की बात आती है तो एक चीज क्लियर कर लो आप कि वो विद्युत से रिलेटेड होगा। परियोजना की अगर बात आएगी तो वो सिंचाई वगैरह से रिलेटेड होती है। ठीक है, क्लियर है बातें। तो यहाँ पर किशन गंगा सिंचाई से रिलेटेड ही है और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ग हो जाएगा। किशन गंगा जो योजना है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। आंसर कीजिएगा। मेजा बांध का निर्माण, बांध एक्चुअली में जो डैम बनाया जाता है उस डैम का यूज बहुत तरीके से किया जाता है। इसमें पहला जो उपयोग होता है इसका वो सिंचाई होता है। दूसरे तौर पर अगर इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कीजिएगा तो यहाँ से आप बिजली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होती है तो इसलिए डैम का यूज किया जाता है। तीसरा बात जो है ये बाढ़ वाले एरिया में बनाया जाता है, जब चीजें क्लियर होती है उस वक्त। बाकी सुखाड़ को खत्म करने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो मेजा बांध है इसका निर्माण किस नदी पर हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे। राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलीहार पन विद्युत परियोजना। यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक चीज मेंशन कर दिया गया कि ये पन विद्युत परियोजना मतलब पानी से निकलने वाला जो परियोजना जो विद्युत है उससे रिलेटेड होगा। बगलीहार पन विद्युत परियोजना। तो इसका आंसर कीजिएगा आप कि किस राज्य में स्थित है। फटाफट आंसर करते हुए चलिएगा। ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और हैदराबाद। अब चीज क्लियर है। इसमें बहुत सारे चीजों को जो है वो अगर आप देखें, जितना आपको एमसीक्यूज क्लियर करवा दिया गया हुआ है वहां से अगर आप चीज को लिखना स्टार्ट करोगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि इसको हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। सेम चीज यहाँ पर होगा। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। बगलिहार पन विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर का पन विद्युत परियोजना है और काफी फेमस जो है वो परियोजना है। अगर आपको कभी जम्मू कश्मीर जाने का मौका मिले तो यहाँ जाकर के देखें, क्योंकि इस जगह के डैम से जो निकलने वाला फवारा होता है काफी जबरदस्त का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है। सुइल नदी परियोजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है। तो सुइल नदी परियोजना है ये मुख्यतः सिंचाई के लिए यूज किया जाता है इसका। ये किस राज्य में स्थित है। बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आजकल ये जो है डैम जो है आजकल न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और इस कारण से उत्तराखंड में जो अभी रिसेंट जो है वो जो इंसिडेंट हुआ था इस कारण से डैम और जो है पनविद्युत परियोजना एग्जाम में इस बार जो है वो ट्रेंडिंग में रहेगा। तो चीजों को क्लियर करते हुए अगर चलेंगे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा आंसर देना। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। सुइल नदी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अल्सपर परियोजना किस राज्य में स्थित है। ये भी जल विद्युत परियोजना और ये जो है वो नदी परियोजना है, नॉट जल विद्युत परियोजना। ये अल्सपर परियोजना है जो
पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य में स्थित है, तो आपके पास ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और राजस्थान। एक चीज आप देखते हुए चलिएगा कि जब भी परियोजना के साथ कभी भी अगर जल विद्युत का यूज किया जाएगा तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज अगर परियोजना से कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा पढ़ के उसके पहले देखिए कि जल विद्युत परियोजना के बारे में पूछ रहा है या परियोजना के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो परियोजना अगर होगा तो मल्टीपर्पज तौर पर यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से अल्सपर परियोजना भी है, वो किस राज्य में स्थित है ये पूछा जा रहा है। टाइम ऑफ है इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अल्सपर परियोजना जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में इसके चांसेस बहुत ज्यादा है आने के, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा रहा था इस बार तीस्ता जल विद्युत परियोजना। और नॉर्थ एरिया में जो भी जल विद्युत परियोजना है इस पर इस बार आप लोग पूरा फोकस बना के रखिएगा, क्योंकि नॉर्थ वाले एरिया से जो भी इंसिडेंट हैपेंड हुए थे इस बार वो कहीं ना कहीं से एग्जाम जो क्वेश्चन सेट करने वाले लोग होंगे उनके दिमाग में ये चीज सेट करेगा। तो इस कारण से नॉर्थ और यहाँ पे आपका जो है वो ईस्ट वाले एरिया दोनों को कवर करते हुए चलिएगा। टाइम ऑफ होता है इसका राइट आंसर का हो जाएगा। तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन, ये जल विद्युत स्टेशन है किस नदी पर स्थित किया गया हुआ है? मतलब यहाँ से बिजली बनाया जाता है और बिजली का सप्लाई होता है। एक्चुअली में जब डैम होता है वहां से जो आपका जल विद्युत परियोजना होता है केवल बिजली निकाले जाते हैं, बट स्टेशन जो होता है वहां से बिजली को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन है एक, जो नदी के पास बनाया गया हुआ है। किस नदी के ऊपर इसको निर्मित किया गया है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम स्टार्ट करते हैं आपका, आंसर कीजिएगा। आपके पास ऑप्शन है गंगा नदी, चेनाब नदी, तुंगभद्र नदी और तप्ती नदी। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल टाइम ऑफ होता है इसका राइट आंसर जो है वो आपका ख हो जाएगा। ये चेनाब नदी पर स्थित है। और कमेंट में आप कमेंट करते हुए चलिएगा कि चेनाब नदी जो है किस राज्य से होकर के बहती है और कहाँ कहाँ इसका जो है वो फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तुंगभद्र परियोजना किस दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुंगभद्र परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। ये दो राज्यों का जो है वो संयुक्त परियोजना है। इसमें है आपके पास ऑप्शन आंध्र प्रदेश कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। तुंगभद्र के बारे में अगर आपको ऑप्शन आएगा और पीछे के क्लासेस अगर आपने देखे हैं तो इसका फटाक से आप आंसर दे सकते हो, बट अगर नहीं देखा है फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा देखिए इसको। टाइम ऑफ होता है इसका राइट आंसर का हो जाएगा। तुंगभद्र नदी के बारे में अगर आप देखिएगा तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों एरिया को कवर करता है, तो ये दोनों एरिया का जो है वो संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी जल बंटवारे विवाद में निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा राज्य का हस्तक्षेप नहीं है? अगर वीवीआई क्वेश्चन में अगर आप इसको डालते हैं तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। आपके पास ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। कावेरी जल समझौता जो है वाटर वाटर जो है वो डिस्प्यूट अगर देखें तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के ऊपर एक मैंने ऐसे का जो है वो टॉपिक बना करके दिया था आपको CAPF AC एज वेल एज IAS एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, IAS एग्जामिनेशन CSC, इसके लिए आपको 2020 के लिए ये आपको प्रोवाइड करवाया था मैंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको जो है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बहुत सारे चीज आपको कवर करते हुए इसमें दिखाया जाएगा। और यही चीज है इसमें कावेरी जल नदी बंटवारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है भारत के लिए, जिसमें तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जरूर आते हैं लेकिन महाराष्ट्र नहीं आता है। और एक और राज्य है जिसको हम लोग पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, ये भी इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर कीजिएगा। टाइम स्टार्ट करते हैं हम इसका। पहला आपके पास ऑप्शन है वाशिंगटन DC, दूसरा जेनेवा, तीसरा रोम और चौथा मनीला। आंसर कीजिएगा विश्व मौसम संगठन। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन DC, जेनेवा, रोम और मनीला। टाइम ऑफ होता है इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। विश्व मौसम संगठन जो है वर्ल्ड, यस बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? मतलब साउथ एशिया में अगर आप देखिएगा, साउथ एरिया में सबसे ज्यादा नगरीकृत देश किसको बोला जाता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन है आपके पास भूटान, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। साउथ एशिया की बात करता है आपसे।
साउथ एशिया में अगर आप चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर, तो एक आपको पाकिस्तान यहाँ दिख रहा होगा जो सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है, क्योंकि श्रीलंका के पास भी उतनी जनसंख्या नहीं है जितनी पाकिस्तान के पास है, और साथ में भूटान की बात कर नहीं सकते हैं, ये ऑलरेडी इंडिया से जो है वो ऑर्गेनाइज होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश क्षेत्र पेटी निम्नलिखित में से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआई है ये, इसको आप जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक में। प्रकाश पेटी क्षेत्र किसको बोला जाता है, या प्रकाश क्षेत्र पेटी किसको बोला जाता है? आपका पहला ऑप्शन है धरातल पर वह भाग जो सदैव सूर्य के प्रकाश के पास रहता है। दूसरा है चंद्रमा का वह भाग जो सूर्य के सामने स्थित होता है। तीसरा भाग महासागरों के लगभग 90 मीटर गहराई वाला भाग जहां पर सूर्य का प्रकाश जाता है, और निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। महासागर का जो है वो 90 मीटर का गहरा भाग जो होता है जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है, उसी को हम लोग प्रकाश क्षेत्र पेटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नदी वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका परिवहन शक्ति कितना गुना हो जाएगा? अगर किसी नदी का वेग जो है वो 2 है और इसको 4 कर दिया जाएगा तो इसका परिवहन वेग कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका परिवहन वेग क्या होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा फिजिक्स रिलेटेड भी है ये। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। किसी भी नदी के वेग को अगर आप दुगुना कर दीजिएगा तो उसका परिवहन शक्ति जो होगा वो 64 के पास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी गणना विश्व के नवीनतम स्थलाकृतियों में की जाती है? आंसर कीजिएगा। सबसे नवीनतम स्थलाकृतियों में किसकी गणना की जाती है? हिमालय पर्वत की, अंटार्कटिका की, मध्य अंटार्कटिका, अटलांटिक कटक की, और मुंबई हाई तेल क्षेत्र। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। मध्य अटलांटिक कटक को सबसे नवीनतम स्थलाकृतियों के रूप में जाना जाता है, नॉट मुंबई हाई तेल क्षेत्र। यहाँ से तेल को निकाला जाता है जरूर, बट ये जो है वो उतना, अगर आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये नवीनतम स्थलाकृतियों में नहीं आता है। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक ही नवीनतम स्थलाकृतियों में गिना जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन को डीपली देखना है तो क्लास 11th का जो एनसीईआरटी का समरी दिया गया हुआ है आप उसको देखिए जाकर के, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। बहुत सिंपली इसको डिस्क्राइब किया गया हुआ है। बाकी ये 15 क्वेश्चन थे ये आपके इस सेशन के, जो आपका सेशन नंबर 34 था। बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोगों ने आज क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के उसको डिस्कस किया। 15 क्वेश्चन। ये क्लास आपको शाम में 7 बजे मिलते हैं एवरी डे, संडे को छोड़ करके। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।